Hello everyone, welcome to e-learning class. How are you? I hope you all are fit and fine at your home. As you know, I have already taught the first part of this lesson. The name of the lesson is 3 questions. So today I am going to teach you the second part of this lesson. As you can see, the second part of this lesson. So I am going to start now. Please listen to me very carefully. The king turned round and saw the bearded man running toward them. राजा जो है जैसे ही घूम कर देखता है तो एक दाढ़ी वाला व्यक्ति उनकी तरफ दौड़कर आता है. His hands were pressed against his stomach from which blood was flowing. तो उसने अपने हाथों से अपने पेट को पकड़ रखा था और उसके पेट से खून निकल रहा था. When he reached when he when When he reached the king, he fainted and fell to the ground. जैसे ही वो वहाँ तक पहुँचा राजा तक तो वो बेहोश हो गया. फेंटेड मीन्स वो अनकॉन्शियस हो गया और ज़मीन पर गिर गया. द किंग एंड द हार्मिट रिमूव्ड द मैन्स क्लॉथिंग एंड फाउंड ए लार्ज वाउंड इन हिज स्टमक. उस राजा ने और सन्यासी ने उस व्यक्ति के कपड़ों को उतारा, देखा कि उसके पेट में एक बहुत बड़ा घाव है. द किंग वॉश्ड एंड covered it with his handkerchief, but the blood wouldn't stop flowing. तो राजा ने अपने रुमाल से उसके घाव को कवर किया और धोया भी, परंतु जो खून है वो रुक नहीं रहा था. द किंग रीड्रेस्ड द वाउंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप्ड. राजा जो है क्या है वो उसके घाव को बार बार मरहम पट्टी करता है जब तक खून का बहाव रुक नहीं जाता. द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक. अब वो व्यक्ति थोड़ा अच्छा महसूस करता है तो वो क्या है थोड़ा कुछ पीने के लिए मांगता है. द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम. राजा जो है ताज़ा पानी लेकर आता है और उसको पीने के लिए दे देता है. बाई दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वॉज कूल. उस टाइम तक सनसेट हो चुका होता है. सनसेट मीन्स सूर्यास्त हो चुका होता है और हवा ठंडी चल रही होती है. The king, with the hermit's help, carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. राजा सन्यासी की सहायता से उस घायल व्यक्ति को झोपड़ी के अंदर ले जाता है और उसको जो है बिस्तर पर लेटा देता है. The man closed his eyes and lay quiet. व्यक्ति जो है अपनी आंखें बंद करता है और शांत होकर लेट जाता है. The king, tired by his walk and the work he had done, lay down on the floor and slept through the night. राजा कुछ पैदल चलने के कारण और जो काम उसने किया था क्यारियों को खोदने का उसके कारण जो है वो थक चुका था. तो वो क्या करता है वो बिस्तर पर वो फर्श पर लेट जाता है और लेटते ही उसको नींद आती है और पूरी रात वो सोए रहता है. When he awoke, it was several minutes before he could remember where he was and who the strange bearded man laying on the bed was. जब वो उठता है तो उसको कुछ एक मिनट बाद ये याद आता है कि वो कहाँ है और वो जो दाढ़ी वाला व्यक्ति है बिस्तर पर है वो कौन है. Forgive me, the bearded man in his weak voice. अब when he saw the king was awake, तो वो क्या कहता है दाढ़ी वाला व्यक्ति जब उसने देखा कि राजा जाग गया, कहते मुझे क्षमा कर दो. I don't know you and have nothing to forgive you for, said the king. राजा कहता है कि मैं तो तुम्हें जानता नहीं हूँ और ऐसी कोई बात भी नहीं है जिसके कारण मैं तुम्हें जो है क्षमा कर सकूं. You don't do not know me but I know you. दाढ़ी वाला व्यक्ति कहता है कि आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानता हूँ. I am that enemy of yours who swore revenge on you because you put my brother to death and seized my property. तो कहता है मैं आपका वो शत्रु हूँ जिसने ये कसम खा रखी थी कि मैं आपको मार दूंगा, मैं आपसे बदला लूँगा, परंतु क्योंकि आपने मेरे भाई को मृत्युदंड दिया था और मेरी सारी प्रॉपर्टी को छीन लिया था. यहाँ पे दे रखा है सेज्ड. सेज्ड का मीनिंग क्या है यहाँ पर? टुक बाय फोर्स, मतलब किसी की संपत्ति या वस्तु को जबरदस्ती से हड़प लेना. I know you had gone alone to see that hermit and I made up my mind to kill you on your way home. तो मुझे पता था कि आप राजा से साधु से अकेले मिलने के लिए आए हो, तो मैंने अपना मेड अप माई माइंड मीन्स मैंने ये निर्णय लिया था कि मैं आपको रास्ते में घर वापसी लौटते समय मार डालूंगा. बट द डे पास्ट एंड ही डिड नॉट रिटर्न सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड
हु रिकॉग्नाइज्ड मी एंड वाउंडेड मी। तो मैं इसी कारण से जब आप दिन पूरा बीत गया और आप नहीं आए तो मैं अपने छिपने वाली जगह से बाहर निकला, तो मैंने जो है क्या देखा, तो मुझे जो है आपके बॉडीगार्ड ने देख लिया, उन्होंने मुझे पहचान लिया और मुझे घायल कर दिया। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वाउंड्स। तो क्या कहता है कि वहाँ से तो मैं बच निकला, लेकिन मैं मर जाता अगर आप मेरे घावों की देख रेख ना करते, आप मेरा ध्यान ना रखते। आई विश्ड टू यू किल यू बट एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, कि मैं तो आपको मारना चाहता था परंतु आपने मेरे जीवन को बचाया है। नाउ इफ़ आई लिव आई विल सर्व you as your most faithful servant and will order my sons to do the same, forgive me। कि अब अगर मैं जीवित रहता हूँ तो मैं ये वायदा करता हूँ कि मैं पूरा जीवन जो है आपका सबसे वफादार नौकर बन के रहूँगा, और मैं आदेश दूंगा अपने पुत्रों को भी कि वो आपकी इसी प्रकार से सेवा करें। forgive me, मुझे क्षमा कर दें। The king was very happy to have made peace with his enemy so easily and to have won him over as a friend। अब राजा बहुत खुश था, एक तो उसकी अपने शत्रु से जो है वो संधि हो गई थी, सुलह हो गई थी, वो भी सो इजीली, इतनी आसानी से, और प्लस उसने जो है क्या है उसको एक मित्र के रूप में पा लिया था। ही नॉट ओनली forgave him but said he would send his servants and his own doctor to look after him and he promised to give back the man his property। तो उसने सिर्फ उसको क्षमा ही नहीं किया राजा ने ये भी कहा कि मैं अपने दास, अपने नौकरों को और अपने खुद के चिकित्सक को जो है तुम्हारे पास भेजूंगा, और उसने ये भी वायदा किया कि मैं तुम्हें तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी, तुम्हारी सारी संपत्ति लौटा दूंगा। Leaving the wounded man, the king went out of the hut and looked round for the hermit। अब उस घायल व्यक्ति को वहीं झोपड़ी में छोड़कर राजा बाहर निकला, तो राजा ने देखा, राजा जो है उसको ढूंढने लगा। लुकड अराउंड फॉर मीन्स किसको ढूंढ रहा था वो, हार्मिट को, सन्यासी को, क्योंकि उसको अपने तीनों क्वेश्चंस के आंसर लेने थे उससे। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस, क्योंकि वो वहाँ से जाने से पहले वो अपने तीनों प्रश्नों के उत्तर जानना चाहता था। द हार्मिट वाज ऑन हिज नीज शोइंग सीड्स इन द बीड्स दैट हैड डग द डे बिफोर। अब साधु जो है वहाँ घुटनों के बल बैठा हुआ नीचे, और शोइंग सीड्स मीन्स वो बीज बो रहा है, शोइंग होता है बोना, सीड्स बीज, उन क्यारियों में जो उन्होंने एक दिन पहले वो क्यारियाँ खोदी थी। The king went up to hermit and said, For the last time, I beg you to answer my questions, wise man। कि हे बुद्धिमान व्यक्ति, मैं आखिरी बार आपसे अपने प्रश्नों के उत्तर जानना चाहता हूँ। तो साधु क्या कहता है, देखिए। You have already been answered, said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him। अब वो उसके सामने खड़ा है राजा, तो वो साधु वहाँ ज़मीन पर बैठा हुआ है, और बैठे बैठे उसकी तरफ अपना फेस उठाकर अपना चेहरा घुमाकर देखता है, और क्या कहता है कि तुम्हें तो तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर मिल चुके हैं महाराज। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, वट डू यू मीन। कहते आपका कहने का मतलब क्या है, क्या अर्थ है आपके कहने का, मुझे अपने प्रश्नों के उत्तर मिल गए हैं, लेकिन कैसे। डोंट डू यू नॉट सी, क्या आपने नहीं देखा, रिप्लाइड द हार्मिट। इफ़ यू हैड नॉट pitied my weakness yesterday and had not dug these beads for me, you would have gone away। कहता है अगर तुमने कल मेरी कमजोरी पे दया ना दिखाई होती, तरस ना खाया होता, तो क्या होता, तो ये जो है और ये क्यारियों की मिट्टी खोदने में मेरी सहायता न की होती, यू वुड हैव गोन अवे, और अगर तुम चले गए होते फिर। PITIED, ध्यान दो यहाँ पे मीनिंग दिया हुआ है, यहाँ पे इसका PITIED, पीटीड होता है, PITYPT होता है दया दिखाना, ये इसकी सेकंड फॉर्म है, सॉरी थर्ड फॉर्म है इसकी, ठीक है। पीटीड होता है दया दिखाना। तो क्या कहता है वो, तुम चले गए होते तो क्या होता, देन व्हाट हैपन, देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विद मी। तो ये व्यक्ति तुम्हारे ऊपर जो है वो आक्रमण कर देता, और तुम ये सोचते कि काश मैं
साधु के पास ही रह जाता। सो द इम्पोर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वर डिगिंग द बिट्स। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइम क्या था? वो टाइम जब तुम ये क्यारियाँ खोद रहे थे, जब तुम ये क्यारियाँ खोदने में मेरी सहायता कर रहे थे, वो जो है वो टाइम क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट टाइम था। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन कौन था उस समय? मैं था तुम्हारे लिए। एंड टू डू मी गुड वाज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस। और मेरी भलाई करना तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट बिजनेस था उस समय, सबसे ज़रूरी काम था। आफ्टरवर्ड्स व्हेन द मैन रेन टू अस। उसके बाद, आफ्टरवर्ड्स मीन्स उसके बाद, जब वो व्यक्ति दौड़ता हुआ हमारे पास आया, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ क्या थी तुम्हारे लिए? द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम। जब तुम उसकी केयर कर रहे थे, वो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम था। बिकॉज यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वाउंड्स ही वुड हैव डाइड। क्योंकि अगर तुम उसके घावों की देखभाल ना करते तो वो मर जाता। एंड विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू। और कैसे मर जाता? तुम्हारे साथ सुलह किए बिना, तुम्हारे लिए शत्रुता का भाव अपने मन में लेकर ही वो मर जाता। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन। तो उस समय तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट वही व्यक्ति था, सबसे ज़्यादा ज़रूरी वही व्यक्ति था। एंड वट यू डिड फॉर हिम। और जो तुमने उसके लिए किया, उसके घावों को जो है वो मरहम पट्टी की, उसको पानी दिया, उसकी सहायता की, तो क्या था वो? वट यू डिड फॉर हिम वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस। तो उस समय तुम्हारे लिए सबसे ज़रूरी काम वही था। रिमेंबर देन देयर इज़ ओनली वन टाइम। हमेशा ये बात याद रखो, क्या कि ओनली वन टाइम, सिर्फ एक ही समय ऐसा है जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और वो क्या है? ओनली वन टाइम क्या है? ध्यान दो, दैट इज़ इम्पोर्टेंट एंड दैट टाइम इज़ नाउ। वो क्या टाइम है? नाउ, अब, अभी, मतलब हमारा प्रेजेंट, मतलब हमारा वर्तमान काल। ठीक है, तो क्या है? साधु क्या कहता है? रिमेंबर देन देर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पोर्टेंट एंड दैट टाइम इज़ नाउ। कि आज, अभी, ये ही हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम है। इस समय जो भी हम करते हैं वो हमारे इन फ्यूचर भी काम आता है, और वो हमारे लिए जो है वो एक अच्छा पास्ट भी बन जाता है। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम, ये सबसे ज़रूरी का टाइम है। बिकॉज, क्योंकि इट इज़ द ओनली टाइम व्हेन वी हैव एनी पावर टू एक्ट। क्योंकि इस समय हमारे पास कुछ भी करने के लिए कोई जो है पावर है, कोई भी काम करने के लिए हमारे पास ताकत है। वी हैव, इट इज़ द ओनली टाइम व्हेन वी हैव एनी पावर टू एक्ट। तभी हमारे पास कुछ करने के लिए कोई शक्ति होती है। क्योंकि ना तो हम फ्यूचर में जाके कुछ कर सकते हैं, हम फ्यूचर के लिए सिर्फ सोच सकते हैं, और ना ही हम जाकर अपने पास्ट को सुधार सकते हैं, पास्ट को ठीक कर सकते हैं। क्योंकि पास्ट के बारे में भी हम सिर्फ उसको सोच सकते हैं, और अगर हमारा पास्ट जो है वो उसमें हमारी गलतियां हैं तो हम उसको देखकर सिर्फ जो है पछतावा कर सकते हैं। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विद एट द पर्टिकुलर मोमेंट। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट व्यक्ति वो है तुम्हारे लिए जिसके लिए तुम अभी, जिसके साथ तुम हो, ठीक है, पर्टिकुलर मोमेंट पे। फॉर नो वन नोज वट विल हैपन इन फ्यूचर। क्योंकि कोई नहीं जानता कि भविष्य में क्या होगा। एंड whether we will meet anyone else, कि हम दोबारा किसी से मिल पाएंगे या नहीं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस इज़ टू डू दैट पर्सन गुड। और सबसे ज़रूरी काम है कि जो व्यक्ति हमारे साथ है, हम उसकी बातों को सुनें, उसकी भलाई करें, उसका की सहायता करें। बिकॉज वी वर सेंड इनटू दिस वर्ल्ड फॉर द पर्पस अलोन। क्योंकि हमें सिर्फ इसी पर्पस के लिए, हमें सिर्फ इसी पर्पस के लिए इस संसार में भेजा गया है। किसके लिए? सिर्फ उस व्यक्तियों की भलाई के लिए। सो डियर स्टूडेंट्स, here is the end of lesson. I hope you will understand